Hello everyone, I am Shrestha Gupta from Dr. Hari Singh Sevak Senior Secondary School, Kotkapura. वेलकम टू माय चैनल सुरेष्टा गुप्ता। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेशनल अचीवमेंट सर्वे नेस का मैथमेटिक्स का 2017-18 का पेपर। बेटा, इस पेपर को देखने से आपको इस पेपर के लेवल की नॉलेज हो जाएगी। सो स्टार्ट करते हैं। सेकेंडली, मेथड्स तो सेम रहते हैं, चेंज तो क्वेश्चंस होते हैं, इसलिए इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू वॉच दिस वीडियो एंड लर्न ऑल द मेथड्स। मैंने इसमें जो रीजनिंग बताई है वो मेथड्स हैं, आप उसको बार बार ध्यान से सुनोगे और लर्न करोगे तो आपका हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 2017 के बाद नेस का ये एग्ज़ाम 12 नवंबर 2021 को होने जा रहा है। इसके अलावा इस वीडियो में एनसीईआरटी मैथ्स का सिलेबस है जो कि पूरे इंडिया में पढ़ाया जाता है, इसलिए यह वीडियो केवल नेस स्टूडेंट्स के लिए नहीं है बल्कि 10th के हर स्टूडेंट के लिए है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax² + bx + c = 0 आर। डियर स्टूडेंट्स, यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसके रियल रूट्स हम तभी फाइंड कर सकते हैं अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट यानी कि d = b² - 4ac इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो फिर हम रूट्स कैसे फाइंड करते हैं? x = -b ± रूट b² - 4ac ओवर 2a। इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी जानते हैं और इसी को श्रीधर आचार्य फार्मूले के नाम से भी जाना जाता है। सो हमारी राइट ऑप्शन है नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2, द मीन ऑफ। हमें 5 टर्म्स दी गई हैं, हमें इसका मीन फाइंड करना है। तो मीन फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस ओवर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सो हम क्या करेंगे? ये हमारी 5 टर्म्स दी हुई हैं, x - 2a, x - a, x + a, x + 2a। हम इन सभी को ऐड करके 5 से डिवाइड कर देंगे। जब हम ऐड करते हैं तो क्या देखते हैं? -2a और +2a कैंसिल हो गया, -a और +a कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बच गया 5x ओवर 5। तो हमारा जो मीन आ रहा है वो है x। तो हमारी राइट ऑप्शन है नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ ट्रू। हमें बेटा कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, हमें ये जानना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट राइट है। सो स्टेटमेंट नंबर 1, एवरी इंटीजर इज़ ए होल नंबर। ये बेटा स्टेटमेंट जो है ये रॉन्ग है। इसका रीज़न है कि ये जो फर्स्ट वाली है इसमें बहुत सारे इंटीजर्स कुछ नेगेटिव भी होते हैं, जैसे मान लो -3 -2 -1 वगैरह, 0 1 2 ऐसे ये इंटीजर्स होते हैं। तो जो होल नंबर्स हैं वो स्टार्ट होते हैं 0 से। सो ये इधर वाले जो नेगेटिव मार्क्स हैं वो होल नंबर नहीं हो सकते। सो नंबर 1 इज़ रॉन्ग। नंबर 2, एवरी रैशनल नंबर इज़ एन इंटीजर। अब जो रैशनल नंबर होते हैं वो p/q की फॉर्म में होते हैं। मान लीजिए हमने कोई एक एग्जांपल ले ली 2/3। 2/3 है जो ये रैशनल नंबर है, लेकिन ये इंटीजर नहीं है। सो हम ये नहीं कह सकते कि एवरी रैशनल नंबर इज़ एन इंटीजर, ये भी रॉन्ग हो गया। अब तीसरा देखते हैं, एवरी इरेशनल नंबर इज़ ए रियल नंबर। ये मेरे को ठीक लग रहा है, लेकिन हम फोर्थ वाली भी देख लेते हैं, एवरी रियल नंबर इज़ एन इरेशनल नंबर। तो बेटा ये भी रॉन्ग है। इसका रीज़न ये है कि रियल नंबर्स जो होते हैं वो उनमें इंटीजर्स भी आते हैं, काउंटिंग नंबर्स भी आते हैं, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, सभी के कॉम्बिनेशन से जो बनता है उनको हम रियल नंबर कहते हैं। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि
जो रियल नंबर होगा वो हर रियल नंबर ही इरेशनल होगा। सो हमारी जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो भी रॉन्ग है। तो हमारा राइट ऑप्शन इज़ स्टेटमेंट नंबर 3। 3 नंबर हमारी स्टेटमेंट राइट है। क्वेश्चन नंबर 4 को हमने सॉल्व करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे, हम डायरेक्टली cos 30, cos 60, sin 30 और sin 60 की वैल्यूज़ को फिल कर देंगे। तो जो cos 30 होता है उसकी वैल्यू होती है √3/2 और cos 60 होता है 1/2। फिर ये माइनस का साइन है, फिर sin 30 हाफ है और sin 60 √3/2। तो वैल्यूज़ फिल करने के बाद हम क्या देखते हैं, यह एक टर्म है और ये दूसरी टर्म है, दोनों ही नंबर्स प्रोडक्ट करने के बाद सेम है। सो आंसर मस्ट बी 0। अवर राइट ऑप्शन इज नंबर 3। Question number 5, we are given coordinates of A, B, C and D and we have to find area of quadrilateral ABCD। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD फाइंड करने के लिए सबसे पहले मैंने क्या किया है, A, B, C और D के कोऑर्डिनेट्स को लिख लिया। A के हैं -5 7, B के -4 -5, C के कोऑर्डिनेट है -1 -6, D के कोऑर्डिनेट हैं 4 5। उसके बाद जो फर्स्ट रो लिखी होती है उसको लास्ट में दोबारा से रिपीट करना है। तो मैंने इसको रिपीट कर दिया। अब आगे क्या करना है, लेफ़्ट टू राइट के ये जो ब्लू कलर के मैंने एरोज लगाए हैं इनकी मल्टीप्लाई करनी है और इनको ऐड करते जाना है। जैसे -5 को -5 से मल्टीप्लाई किया, -5 इंटू -5, फिर ऐड करना है प्लस -4 इंटू -6, फिर ऐड करना है -1 इंटू 5 को और देन 4 इंटू 7, इन सभी को ऐड कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, ये जो मैंने रेड कलर के एरोज लगाए हैं फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो इनकी मल्टीप्लाई करते जाना है और इनको सब्ट्रैक्ट करते जाना है। तो मैंने ये माइनस का साइन लिया, इंटू लगाया 7 इंटू -4, फिर माइनस का साइन लिया मैंने तो लगाया -5 इंटू -1, अगेन मैंने माइनस का साइन लिया -6 इंटू 4, फिर माइनस का साइन लिया 5 इंटू -5। तो ऐसे इनको कैलकुलेट कर लेना है। ये इनका प्रोडक्ट हो गया 25, इनका हो गया प्लस का 24 -5 एंड सो ऑन। ऐसे मैंने इनको कैलकुलेट कर लिया और फिर इसको सम अप करके हाफ से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो ऐसे हमारा ये आ जाता है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल 72 स्क्वायर सेंटीमीटर्स। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें ये डायग्राम दिया हुआ है और हमें एंगल ACB का पता है 30 डिग्री और हमें एंगल AOB इसको फाइंड करना है। तो ये जो एंगल है एंगल ACB ये 30 डिग्री है, तो सेंटर वाला एंगल इट मस्ट बी 60 डिग्री। रीज़न क्या है कि इसको बनाने वाली जो आर्क है AB है, ये AB आर्क सर्कमफ्रेंस पे एंगल ACB बनाती है और यही आर्क सेंटर पे एंगल AOB बनाती है। और हम जानते हैं कि एंगल मेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल देन द एंगल मेड बाय इट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। दैट्स वाई एंगल AOB मस्ट बी 60 डिग्री। सो हमारी राइट ऑप्शन है 3rd। क्वाड्रिलेटरल विच सर्कमस्क्राइब्स अ सर्कल विद सेंटर O। हमें PA, QB, RC, SD ये सभी लेंथ दी हुई हैं और हमें QR को पता करना है। तो बेटा ये सबसे ज़्यादा ध्यान करने वाली बात क्या है कि ये जो PQRS है ये सर्कल को सर्कमस्क्राइब करती है। इसका मतलब ये है कि जो क्वाड्रिलेटरल की साइड्स हैं वो सर्कल को टच करती हैं। इसका मतलब ये होता है कि ये सभी साइड्स सर्कल के लिए टेंजेंट हैं और हम इसमें टेंजेंट की प्रॉपर्टीज़ लगाएंगे। लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। तो हमें इसमें RQ को ढूंढना है, BQ का हमें पता है। अगर हमें RB का पता चल जाए तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। RB और RC दो टेंजेंट हैं जो R से बने हुए हैं। सो इन दोनों की जो लेंथ है वो इक्वल होगी। RB मस्ट बी 6। सो QB फिर कितना हो गया 6 + 3 दैट्स इक्वल टू
9 और हमारी ऑप्शन आ जाएगी नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दो पोल दिए हुए हैं, ए बी जिसकी लेंथ 6 मीटर है और सी डी इसकी लेंथ 11 मीटर है। दे स्टैंड ऑन ए ग्राउंड एज शोन इन डायग्राम। बी सी इज इक्वल टू 12 मीटर एंड वी हैव टू फाइंड ए डी। ए डी को हमें फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, बिल्कुल सिंपल सा काम करेंगे। ए से ये एक परपेंडिकुलर को हम ड्रॉ कर देंगे। ये 90 डिग्री है, ये भी मैंने 90 डिग्री बनाया है। तो नीचे ऐसा करने से नीचे ए बी सी और ये पॉइंट मान लो ई है, ए बी सी ई एक रेक्टेंगल बन जाएगा जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल हैं। अगर ए बी 6 है तो ई सी भी 6 होगा और डी ई ये हमारे पास 5 रह जाएगा। बी सी 12 है और तो इसलिए ए ई भी 12 हो जाएगा। अब हम डी ए ई ट्राइंगल में पाइथागोरस लगाकर ए डी को फाइंड कर लेंगे। तो कैसे बनेगा ये, ए डी स्क्वायर इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, तो हमारा बन रहा है 144 प्लस 25, तो 169 का जो रूट है वो आ जाएगा ए डी। ए डी आ गया हमारे पास 13 सेंटीमीटर। तो हमारी राइट ऑप्शन है नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 9, वी आर गिवन ट्राइंगल ए बी सी इन विच साइड डी इज पैरेलल टू बी सी and we are given length of AB, DE and we have to find BC। सो बेटा इस सम को सॉल्व करने के लिए हमने क्या देखना है, सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि ये दो साइड्स DE और BC पैरेलल हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये इनके दो एंगल्स भी इक्वल हो गए और एक एंगल दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन हो गया। ट्राइंगल ADE और ट्राइंगल ABC दोनों ही सिमिलर हैं। अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इसका रिजल्ट क्या होगा कि इसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है दे मस्ट बी इन सेम रेशियो। मतलब ये हुआ कि AD ओवर AB इज इक्वल टू DE ओवर BC, क्योंकि ये हमने रिजल्ट लगाया है सिमिलर ट्राइंगल्स का। AD है हमारे पास 2 सेंटीमीटर और AB है हमारे पास 5 सेंटीमीटर, DE है 3 सेंटीमीटर, BC हमें फाइंड करनी है। तो हमें इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद 2BC इक्वल टू 15 हो गया, BC आ गया हमारा 7.5। तो हमारी राइट ऑप्शन है नंबर 4। तो हम इसका ये ले लेंगे नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 10, ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इफ एंगल ABC इज इक्वल टू 70 डिग्री देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एंगल ADC। तो बेटा जब हम इस सम को सॉल्व करेंगे तो सबसे ज़्यादा हम इस बात का ध्यान रखेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये क्या होती है, एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल जिसके अपोजिट एंगल्स का ऐड 180 होता है। मान लीजिए ABCD ये हमारी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो इसका क्या मतलब है कि एंगल A प्लस C इनका ऐड होगा 180। और इसी तरह अगर मैं ये वाले दो एंगल ले लूँ B और D तो इनका ऐड भी 180 होगा। तो हमें दिया हुआ है एंगल ABC, ये वाला एंगल हमारा 70 है, तो बाकी ये वाला D कितना रह गया, 180 में से 70 को माइनस करके D एंगल रह गया हमारा 110। तो हमारी राइट ऑप्शन है नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, P इज ए पॉइंट एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल एंड PQ एंड PR आर टेंजेंट्स टू द सर्कल। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि हमें ये एक सर्कल दिया गया है जिसमें P एक ऐसा पॉइंट है जिसका डिस्टेंस सेंटर से 10 सेंटीमीटर है। ये इसका सेंटर है OP इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। PQ एंड PR ये इसके दो टेंजेंट है, PQ एंड PR।
द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 6 सेंटीमीटर, ये इसका रेडियस हो गया 6 सेंटीमीटर। फाइंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू ओ आर, तो हमें इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, बिल्कुल सिंपल सा काम करेंगे। सबसे पहले ये ध्यान करेंगे कि ये टेंजेंट है और ये रेडियस है, एंड वी नो रेडियस एंड टेंजेंट ऑफ ए सर्कल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, दैट इज़ वाई दिस एंगल इज़ 90 डिग्री। अब ये अगर 90 डिग्री एंगल है तो ओ क्यू पी इज़ ए राइट ट्राइंगल, जिसमें हमें ओ पी 10 है पता है, ओ क्यू 6 है, तो हम पाइथागोरस लगाकर पी क्यू को फाइंड कर लेंगे। तो पी क्यू फाइंड करने के लिए हमने पाइथागोरस लगाना है। 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे 100 माइनस 36 हो रहा है 64, 64 इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर। तो जो पी क्यू है वो हो गया हमारा 8, ये साइड हमारी 8 आ गई है। अब हम बड़े आराम से इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं। इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने के लिए हम क्या देखेंगे कि ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। जब हम एक ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर लेंगे तो जो दूसरा ट्राइंगल ओ आर पी है उसका एरिया भी सेम होगा, तो हम टोटल एरिया ले लेंगे ओ आर पी क्यू का। तो एरिया कैसे बनेगा फिर, हाफ इंटू 8 इंटू 6, ये हो गया एक ट्राइंगल का, और ये इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो गया दोनों ट्राइंगल्स का आंसर हो गया 48। तो हमारी जो राइट ऑप्शन आ रही है वो है नंबर 3। इसमें नंबर 3 हमारी राइट ऑप्शन बन रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन डायगोनल ऑफ ए रोम्बस इज 24 सेंटीमीटर एंड इट्स साइड इज 13 सेंटीमीटर एंड वी हैव टू फाइंड अदर डायगोनल। तो सबसे पहले हम रोम्बस के डायगोनल्स की प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। वी नो डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, दैट्स वाई AO इज इक्वल टू OC एंड BO इज इक्वल टू OD। AC हमें 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसलिए AO हमारे पास रह गया 12 सेंटीमीटर। अब AOD एक राइट ट्राइंगल है, हम पाइथागोरस का यूज़ करेंगे। AD इसमें हाइपोटेन्यूज है, तो AD स्क्वायर इज इक्वल टू AO स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर। तो हमने इसकी वैल्यूज़ लगा दी हैं। 169 माइनस हो गया 144 इक्वल टू OD स्क्वायर, तो माइनस करके आ गया 25, 25 का रूट लेंगे तो हो गया 5, 5 इज इक्वल टू OD। जितना OD है उतना ही OB होगा, इसलिए BD अब हमारा हो गया 5 + 5 10 सेंटीमीटर। तो हमारी जो राइट ऑप्शन है वो है सेकंड नंबर 10 सेंटीमीटर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। ये दोनों ट्राइंगल्स हमें सिमिलर दी हुई हैं और दोनों ट्राइंगल्स का हमें एरिया भी दिया हुआ है। एक साइड इसकी EF पता है और BC को हमने फाइंड करना है। तो क्या करना है, हम जो रूल लगाएंगे वो क्या है, एरिया ऑफ ABC ट्राइंगल ओवर एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इज इक्वल टू BC स्क्वायर ओवर EF स्क्वायर। ये रूल क्यों लगा है, क्योंकि हम जानते हैं कि रेशो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू रेशो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। तो इन ट्राइंगल में हम क्या देखते हैं कि इसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड BC की है वो है EF। तो जैसे मैंने इधर BC स्क्वायर लिखा तो साथ के साथ इधर EF स्क्वायर लिख देना है। तो अब हम इसमें इसकी वैल्यूज़ लगा देंगे। 64 ओवर 144 इज इक्वल टू BC स्क्वायर ओवर EF हमें दिया 6 स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इनका हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। इधर हो गया 8, नीचे हो गया 12,
इक्वल टू BC/6 आ गया। अब हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 6 जो है इधर चला जाएगा और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद BC की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4। सो हमारी जो राइट ऑप्शन आ रही है वो है नंबर 3। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P टू ए सर्कल विद सेंटर O आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हमें ये बताया गया है कि एक P पॉइंट से सर्कल को 2 टेंजेंट्स ड्रॉ किए हुए हैं और दोनों ही एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं, यानी कि एंगल P इज़ 90 डिग्री। हमें एक टेंजेंट की लेंथ दी हुई है 6 सेंटीमीटर, तो हम जानते हैं कि लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स इज़ इक्वल, तो ये दोनों 6 हो गए। अब हमें इसका रेडियस पता करना है, तो सबसे पहले हम रेडियस और टेंजेंट की प्रॉपर्टी लगाएंगे। हमें ये पता है कि PA ये वाला और ये टेंजेंट है और ये रेडियस है, सो ये एंगल कितना हो गया 90, बिकॉज रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। सिमिलरली एंगल B इज़ आल्सो 90। ऐसे हमने क्या देखा कि ये जो क्वाड्रिलेटरल बनी BOAP, इसके 3 एंगल P, A और B तीनों 90 डिग्री है, तो ये चौथा जो है ये ऑटोमेटिकली 90 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि APBO एक रेक्टेंगल है और इस रेक्टेंगल की जो अपोजिट साइड्स हैं वो दोनों इक्वल हैं। अगर ये वाली 6 है तो AO भी 6 होगी। इसका मतलब जो इसका रेडियस है दैट मस्ट बी 6 सेंटीमीटर और हमारी ऑप्शन आ गई नंबर 2। नेक्स्ट है, हमें 2 ट्राइंगल दिए हुए हैं, ट्राइंगल ABC और DEF, जिसमें हमें क्या बताया गया कि इसका जो एंगल B है वो इसके एंगल E के इक्वल है और जो इसका एंगल C है वो इसके एंगल F के इक्वल है और जो साइड AB है वो ट्वाइस ऑफ DE है, मतलब जो DE साइड है वो AB से आधी है। तो हमें ये पता करना है कि ये ट्राइंगल कौन से हैं, कॉन्ग्रुएंट बट नॉट सिमिलर। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स तभी होते हैं जब हम एक ट्राइंगल को उठाकर दूसरे के ऊपर रख दें, उसको सुपरपोज कर दें और वो पूरा कवर कर लें, तो उसको हम कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। तो ये ट्राइंगल छोटा है, ये बड़ा है, ये कॉन्ग्रुएंट तो हो ही नहीं सकता है। इसलिए नंबर 1 और नंबर 4 की अगर मैं बात करूं, ये तो ऐसे ही सीधे कट गए जिसमें इसने कॉन्ग्रुएंट की बात की है। तो हम बाकी देखते हैं, सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट। अगर हम इसकी बात करें, एक ट्राइंगल के 2 एंगल दूसरे ट्राइंगल के 2 एंगल्स के इक्वल है, तो यहाँ इसमें ए सिमिलैरिटी रूल लग रहा है, तो ट्राइंगल्स आर सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट। तो मेरे को इसकी ऑप्शन 2 ठीक लग रही है। फिर भी तीसरी को भी देख लेते हैं, नीदर कॉन्ग्रुएंट नॉर सिमिलर। ये रॉन्ग है, कॉन्ग्रुएंट तो नहीं है लेकिन सिमिलर है। सो हमारी जो राइट ऑप्शन है वो है नंबर 2, सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट। डियर स्टूडेंट्स, हमने ये 15 क्वेश्चन सॉल्व किए। ये वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए हम जो बाकी क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।